हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर पूनम मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको। हमने देखे लास्ट कंप्लीट करे थे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे हमने। अब देखने जा रहे हैं आगे वाला इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। डायगोनल AC और BD है, ट्रेपेजियम ABCD है। तो मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया ट्रेपेजियम ABC एंड D, इसकी डायगोनल ये हो गया, मिल रहे हैं O। ठीक है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। ये दोनों लाइन पैरेलल है। फिर दे रखा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, प्रूव दैट AOD इक्वल BOC। तो गिवन ABCD क्या है, इज ट्रेपेजियम AB पैरेलल CD टू प्रूव हमें करना है एरिया ऑफ AOD इक्वल BOC, COD AOD इक्वल BOC, एरिया ऑफ AOD इक्वल एरिया ऑफ BOC। प्रूफ देखो दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC क्या है, सेम बेस AB एंड पैरेलल लाइन कौन सी है, पैरेलल्स AB पैरेलल CD। ठीक है ना, AB पैरेलल CD। तो क्या होगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। AOD और BOC तो नहीं बन रहा है, बट तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, AOD नहीं ABD लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, ABD और ABC। तो ABC ये वाले ट्रायंगल्स सेम बेस पे हैं और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल एरिया ऑफ ABC इक्वल एरिया ऑफ ABD। दोनों तरफ माइनस करा देते हैं, क्या कॉमन एरिया है ABO को उसको, तो सब्ट्रैक्ट एरिया ABO या AOB एक ही बात है, सब्ट्रैक्ट कराते हैं एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ABO इक्वल एरिया ऑफ ABD इक्वल माइनस एरिया ऑफ ABO। ABC माइनस ABO तो क्या हो जाएगा, ABC में इस वाले पार्ट को माइनस कर दिया तो BOC। ठीक है, एरिया ऑफ BOC इक्वल ABD में से ABO को माइनस करते हैं, ABD में से ABO को, बचता कौन सा है, AOD, एरिया ऑफ AOD। हेंस प्रूव कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम दे रखा है इन्होंने, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते सबसे पहले। A B C F E and D। अब गिवन में हमें दे रखा है यहाँ पे ABCDE इज पेंटागन। ABCDE पेंटागन है, तो और दे रखा है कि भाई a line through B, पॉइंट B से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है पैरेलल, जो होती है पैरेलल AC के। मतलब यहाँ पे अपने पास AC पैरेलल है BF के। ठीक है ना, तो AC पैरेलल BF टू प्रूव क्या करवाना है, प्रूव करवाना है हमें इस एरिया ऑफ ACB इक्वल एरिया ऑफ ACF।
फर्स्ट एरिया ऑफ ACB इक्वल एरिया ऑफ ACF। ACB मतलब लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ACF मतलब लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपको डॉट डॉट करके ड्रॉ कराना है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। सेकंड एरिया ऑफ AEDF इक्वल एरिया ऑफ ABCDE। देखें सबसे पहले ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACF, इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACF दोनों में सेम बेस AC एंड पैरेलल लाइंस AC पैरेलल BF। तो क्या होगा अपने पास एरिया ऑफ ACF इक्वल एरिया ऑफ ACB, तो हेंस एरिया ऑफ ACF इक्वल एरिया ऑफ AB ACB, ACF इक्वल ACB हो जाएगा। दोनों का एरिया अगर इक्वल हो गया तो अपन को आगे लाना है AEDF। फर्स्ट चीज तो हमने प्रूव करवा दी है, AEDF ये पूरा पार्टीशन चाहिए। फिर ABCDE, ABCDE एक बार तो ये वाला पूरा पार्टीशन चाहिए और एक बार ये वाला पूरा पार्टीशन चाहिए। तो क्या करें, दोनों में ये पार्टीशन एक्स्ट्रा आ रहा है, प्लस करा देते दोनों तरफ। तो एड DCEAE एरिया ऑफ DCAE इन बोथ साइड, ठीक है ना। सबसे पहले क्या अपने पास एरिया ऑफ ACF, एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ DCAE इक्वल एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ DCAE, ठीक है ना। ACF प्लस DCAE, ACF प्लस DCAE तो पूरा बन गया अपने पास AF। देखें लाना क्या है, AEDF आना, तो AEDF बन रहा है AEDF, तो एरिया ऑफ AEDF इक्वल फिर अपन को दे रखा है कि भाई ACB और DCAE, ACB और DCAE तो बन रहा है ABCDE एरिया ऑफ ABCDE। यही हमें प्रूव करवाना था, सेकंड भी कंप्लीट है। इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको एक बार। ए विलेजर इतवारी, कोई गांव का आदमी है जिसका नाम है इतवारी, हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, उसके पास एक प्लॉट है जिसका शेप है क्वाड्रिलेटरल के शेप का। तो फिर अपन क्या करते हैं, प्लॉट ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारे पास एक प्लॉट, ठीक है, जिसका नाम है ABCD अपन ने मान लिया ABCD। तो अपन देख लेते हैं गिवन इतवारी हैज, यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा, इतवारी हैज प्लॉट ABCD, ठीक है ना। द ग्राम पंचायत ऑफ विलेज, गांव की जो पंचायत है उन्होंने डिसाइड करा टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट हेल्थ सेंटर। इसके एक कॉर्नर से वो क्या कर रहे हैं, एक प्लॉट का हिस्सा ले रहे हैं
और वहां पे बनाएंगे हेल्थ सेंटर। तो इतवारी एग्री हो गया कि देने के लिए टू द अबव प्रोपोजल विद कंडीशन, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी है, ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन lieu of his land adjoining his plot so as to form triangular plot। उसने बोला कि भाई मेरे को एक वापस से आप जमीन का टुकड़ा दो जो मेरे खेत के पास में ही हो और जिससे मेरे खेत का शेप कैसा बन जाए, एक ट्रायंगल के जैसा। तो क्या करते हैं अपन, यहां से देते हैं इसको, जो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्टीशन इसने लिया और इसी पार्टीशन के इक्वल अगर यहां से अपन दे देते हैं इसको दे देते हैं पॉइंट ABCD, ये E और ये F हो जाएगा। अगर EAF उसको वापस दिया जाता है और CDF लिया जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, उसका जो एरिया है वो भी इक्वल रहेगा और जो EBC नया शेप बन रहा है वो भी ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो देने के लिए एग्री कौन सा होगा, वो DCF। तो टुक या टेक ग्राम पंचायत टेक पार्ट, कौन सा पार्ट ले रही है, DCF, एरिया ऑफ DCF, ठीक है ना, एंड गिव, देख कौन सा रहे हैं, EAF, एरिया ऑफ EAF, ठीक है ना। तो अब अपन को टू प्रूव बताना क्या होगा, बताना है ग्राम पंचायत ने जो एरिया दिया है वो इक्वल है, या फिर खेत का जो पहला एरिया था और बाद में जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है। तो फिर पहले एरिया क्या था, ABCD, एरिया ऑफ ABCD इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ EBC के, ठीक है ना, मतलब उसके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं A और C को और E और D को, ठीक है। तो ज्वाइन AC एंड ED सच दैट, और ज्वाइन कराने के बाद इस तरीके से ज्वाइन कराया है कि AC पैरेलल है ED के, ठीक है ना। हाँ, तो AC पैरेलल ED के हैं, तो देखें इन ट्राइंगल EAC, इन ट्राइंगल EAC एंड ट्राइंगल ACD सेम बेस क्या आ रहा है हमारे पास, AC एंड पैरेलल लाइन कौन सी है, AC पैरेलल ED, AC पैरेलल ED। तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैसा होगा, इक्वल एरिया ऑफ EAC इक्वल एरिया ऑफ ACD, ठीक है, आगे समझ में। अब ये दोनों एरिया इक्वल है, तो ACD और EAC दोनों में सेम पार्टीशन कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्टीशन दोनों में सेम आ रहा है। तो इस वाले पार्टीशन को माइनस कर देते हैं, मतलब ACF को माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट एरिया ऑफ ACF, तो एरिया ऑफ EAC माइनस एरिया ऑफ ACF इक्वल एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ ACF। EAC में से ACF को माइनस कर रहे हैं, EAC में से ACF को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ACF को माइनस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, EAF हो जाएगा एरिया, तो एरिया ऑफ EAF इक्वल ACD में से ACF को माइनस कराता हूँ, FCD एरिया हो जाएगा हमारे पास, या ACF, तो एरिया ऑफ DCF, ठीक है। ये दोनों एरिया तो इक्वल आ गए हमारे पास 1।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास टोटल है ABCD, बताना क्या है ABCD को स्केच पर, तो एरिया ऑफ ABCD दो पार्टीशन से मिलकर बन रहा है, तो ABCF, एरिया ऑफ ABCF प्लस एरिया ऑफ FCD या DCF, एरिया ऑफ DCF, ठीक है ना। तो DCF तो ऑलरेडी इक्वल है EAF के, तो इसकी जगह EAF लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ ABCD इक्वल एरिया ऑफ ABCF प्लस एरिया ऑफ DCF की जगह क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे इक्वल है EAF, तो EAF, हाँ ABCD की जगह ABCD इक्वल ABCF और EAF, ABCF और EAF, टोटल ये वाला पार्टीशन बन रहा है, तो EBC ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आ रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन दे रखा है ABCD एक ट्रेपेजियम है। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ABCD, जिसमें दे रखा है AB पैरेलल DC है, एन लाइन AC लाइन के पैरेलल एक लाइन X से जा रही है, सॉरी ये लाइन होगी हमारी AC, इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है, इसी के पैरेलल जा रही है AB से एक पॉइंट है X, ये रहा, यहाँ से जा रही है एक लाइन जो पैरेलल है AC के, यहाँ से X पॉइंट से जो लाइन जाती है वो जाती है Y पॉइंट पे, Y वाला पॉइंट है BC पे, ठीक है ना। हाँ अब देखेंगे अपन गिवन ट्रेपेजियम ABCD क्या दे रखा है, ABCD इज ट्रेपेजियम और AB पैरेलल CD एंड AC पैरेलल XY। टू प्रूव में हमें लाना है ADX और ACY, एरिया ऑफ ADX एंड इक्वल एरिया ऑफ ACY, ठीक है ना। ADX और ACY को इक्वल लाना है, तो ADX इस तरीके से बनेगा। तो क्या करते हैं, पहले तो अपन C और X को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। C और X को क्या करा मैंने, ज्वाइन करवाया, और A और Y को भी ज्वाइन करवाते हैं। देखेंगे ध्यान से प्रूफ, ज्वाइन CX एंड AY। अब क्या कर रहे हैं, से इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल AXY, दूसरा ट्राइंगल XYC, ठीक है ना। AXY और XYC अपन ने लिया, तो दोनों में अपने पास क्या है, AXY और XYC सेम बेस है। या फिर अपन चाहें यहाँ पे तो अपन ट्राइंगल ले सकते हैं AXCB, कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, AXC और XYC, ठीक है ना। तो देखें अपन लेके चल रहे हैं AXY एंड XYC, दोनों का एरिया सेम होगा, क्यों, क्योंकि अपने पास बेस क्या है, सेम बेस XY एंड पैरेलल्स कौन कौन सी है, AC पैरेलल XY। हाँ तो एरिया ऑफ AXY इक्वल होगा एरिया ऑफ AXY, किसके इक्वल होगा, XYC के। लाना किसको हमें, ADX लाना है, तो सबसे पहले ADX को ज्वाइन कराऊं,
dx को ज्वाइन करा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास सेम बेस क्या आ रहा है, ax पैरेलल लाइन आ रही है dc, लेकिन एरिया किसके इक्वल आ रहा है अपने पास, axd का एरिया इक्वल आ रहा है axc के। adx तो मिल गया हमें, और इक्वल आ रहा है acy चाहिए हमें, acy चाहिए। बट अपन कौन सा लेकर के आ रहे हैं इससे, axc चाहिए। तो यहाँ पे देखें axy है अपने पास, axy को किस तरीके से अपन acy बना सकते हैं, axy को बनाना है acy। तो क्या कर सकते हैं अपन, ac और ये बीच वाले पॉइंट को नाम देते हैं o, तो दोनों में क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड एरिया ऑफ ACO इन बोथ साइड। AXY में अगर मैंने ACO जोड़ा, AXY में ACO जोड़ा तो क्या बनेगा, AXC एरिया ऑफ AXC इक्वल ACO XYC में, XYC में जोड़ा ACO, देखिए क्या बन रहा है, ACY बन रहा है, ACY एरिया ऑफ ACY। ठीक है, अब आ जाते हैं नाउ इन ट्राइंगल AXD एंड ट्राइंगल AXC। ठीक है, सेम बेस AX and parallel AX parallel DC। ठीक है ना, तो इन दोनों का एरिया इक्वल, एरिया ऑफ AXD इक्वल एरिया ऑफ AXC, और यहाँ पे AXC तो ऑलरेडी ACY का इक्वल है, एरिया ऑफ AXD इक्वल एरिया ऑफ ACY बाय 1 हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ तक कंप्लीट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आपस में पूछ लें।